है, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार हर शहर के मैदान में रावण के बड़े बड़े पुतले दहन किए जा रहे हैं। तो अलग अलग जगह पर आज पुतला दहन किया जा रहा है। रावण के बड़े बड़े पुतले बनाए गए हैं, दहन किए जा रहे हैं पुतले। सबसे पहले आपको 3 तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर दिखाएंगे दिल्ली के रामलीला मैदान की, जहां पर बड़े ही धूमधाम से रावण के पुतले को दहन किया गया, जबकि दूसरी तस्वीर जम्मू की है और तीसरी तस्वीर पटना की है। बुराई पर अच्छाई जीती, जोश हाई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली, जम्मू और पटना की, जहां पर रावण दहन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। कई दिनों पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं और आज का बेसब्री से इंतज़ार होता है। और कई जगह पर अभी रावण दहन शुरू होगा तो कहीं पर रावण दहन हो चुका है। 3 तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए, ये 3 और तस्वीरें प्रभु की आरती करते नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वहीं दूसरी तस्वीर जहां पर पीएम ने तीर चलाया है और तीसरी तस्वीर रावण के दहन की। अब उनका पूजन। तो पूरे देश भर में धूमधाम से विजयादशमी का पर्व मनाया जा रहा है। इसी बीच ये बेहद ही खास 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में रामलीला मैदान में पहुंचे, यहां पर प्रभु की आरती करते, टीका लगाते नजर आए। दूसरी तस्वीर तीर हाथ में लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहां से तीर उन्होंने चलाया। और तीसरी तस्वीर रावण दहन की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी तिलक कर रहे हैं। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में विजयादशमी कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल हुए। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सबसे पहले प्रभु की आरती की तिलक कर रहे और हैं। फिर तीर चलाकर रावण का पुतला दहन किया। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रभु की आरती की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, टीका लगा करके आरती की गई। दूसरी तस्वीर जब पीएम ने हाथ में तीर लिया हुआ है और तीर फिर चलाया। और तीसरी तस्वीर रावण दहन की आप देख रहे हैं। और अब ये 2 तस्वीरें आपके सामने, यहाँ पर रावण दहन किया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने, 2 तस्वीरें। पहली देहरादून की तस्वीर है, जबकि दूसरी तस्वीर चंडीगढ़ की है, जहां पर भी धूमधाम से दहन का कार्यक्रम, रावण दहन का कार्यक्रम किया गया है। देहरादून और चंडीगढ़ की 2 तस्वीरें, यहां पर भी रावण दहन किया गया। अलग अलग जगह अलग अलग तैयारियां की गई थी, अलग अलग ऊंचाइयों तक रावण तैयार किए गए थे। और ये तस्वीर इसी बीच देहरादून और चंडीगढ़ की आप देख रहे हैं, जहां पर रावण दहन हुआ है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी भी जुड़ गए हैं, वहाँ पे भी देखते हैं क्या रावण दहन हो चुका है, कैसी ये तस्वीरें। शिवकांत है हमारे साथ, भोपाल से जुड़ गए हैं। बिलासपुर से उमेश मौर्य हैं। शिवकांत, कैसी तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, मैं भोपाल के भुट्टन मार्केट दशहरे मैदान में हूँ और शाम 7 बजे का टाइम यहाँ निश्चित किया गया है। 54 फीट का रावण बनाया गया, जिसका कुछ देर बाद दहन किया जाएगा। उसी के बाजू में मेघनाद और कुंभकर्ण को भी जो है बुराई पर अच्छाई, सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है दशहरा, उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। इस बार खास यह है कि जयपुर से आतिशबाजी, इलेक्ट्रिक आतिशबाजी बुलवाई गई है, उसका भी प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे साथ समिति के आयोजनकर्ता, समिति के सदस्य, उनसे यही जान लेते हैं कि इस बार क्या खास है दशहरा में। अब बताइए, इस बार का दशहरा क्या खास रहने वाला है? इस बार का ये जो दशहरा है बहुत अच्छा मनाया जा रहा है। लाइटिंग की अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं, डिफरेंट
वेपन टाइप के पटाखे और ये सारी चीजें हो रही हैं। और जैसे कि हम हिंदू समिति के अकॉर्डिंगली, हिंदू परंपरा के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, तो हमें सीखना चाहिए कि छोटे बच्चों को बताना चाहिए कि बुराई पर अच्छाई की किस हिसाब से जीत होती है, इसलिए सब बच्चों को देखना चाहिए। जी, कुछ देर से मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंचने वाले हैं, मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में शामिल होंगे और वो भी दशहरे की शुभकामनाओं के साथ ही रावण दहन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। एक और सदस्य हमारे साथ हैं कि इस बार ये जो आतिशबाजी बता रहे हैं आप, इसमें क्या खास रहने वाला है? जो आतिशबाजी पूरी इलेक्ट्रिक आतिशबाजी है और जयपुर से आई हुई है और आतिशबाजी मतलब कई इसमें कलर है, वेरिएशन है, कब अलग चीज देखने को मिलेगी इस बार। मतलब ज्यादा भव्य तरीके से इस बार मनाने का पूरा निश्चित किया गया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि इस बार की जो है दिवाली हो, दशहरा हो, भव्य तरीके से मना जाएगा, शस्त्र पूजन की जाएगी, रावण दहन का कार्यक्रम जो होगा बहुत भव्य तरीके से मनाया जाएगा। शाम 7 बजे का बस इंतजार है, कुछ देर में मुख्यमंत्री शामिल होंगे, मोहन यादव यहाँ के स्थानीय विधायक शामिल होंगे, जनप्रतिनिधि शामिल होंगे और भारी मात्रा में जनता का भी आना स्टार्ट हो गया है, वो इस रावण दहन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही हम एक बात और जानना चाहेंगे कि इस बार का जो आपने आयोजन रखा है, 54 फीट का रावण बनाया है, क्या खास है इसमें और आपने ये कब से यहाँ पर जो है रावण दहन का कार्यक्रम होता आ रहा है? मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, तो इस बार का रावण ऐसा है कि वाटर प्रूफ है। हम लोग को बारिश की आशंका हो रही थी, तो हमने ये सोचा कि इसको वाटर प्रूफ क्यों न करा जाए, तो रावण हमारा वाटर प्रूफ है इस बार। ये देखिए, आपको जानकर आश्चर्य होगा, रावण भी ताकि जल जाए, वाटर प्रूफ है, पानी का उसमें वो ना हो ताकि कहीं विघ्न उत्पन्न ना हो आज के रावण दहन के कार्यक्रम में। जी 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 जी, वाकई रावण सीना ताने खड़ा है और बस इंतजार है कि कब तीर चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद पहुंचेंगे, तीर चलाएंगे। 7 बजने में ज्यादा समय बचा नहीं है। बस सीएम साहब पहुंचेंगे, कब तक पहुंचेंगे वो और कौन कौन उनके साथ मौजूद रहेगा, इस बारे में कोई जानकारी? मोहन यादव सीएम रहेंगे, स्थानीय विधायक रहेंगे, महापौर शामिल होंगी और जो आयोजन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सब मौके पर मौजूद रहेंगे। विश्वास सारंग रहेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री के 2 प्रोग्राम और हैं, जो कोलार में दशहरा मैदान पर भी रावण दहन किया जाएगा, वहां भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वहां से कार्यक्रम में शामिल होने के बाद छोला दशहरा मैदान भी मुख्यमंत्री का पहुंचने का कार्यक्रम है। वो तीनों जगह पर ही जहां बड़े पैमाने पर रावण दहन का कार्यक्रम होता है, मुख्यतः मनाया जाता है, तीनों कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री ने शामिल होने का इस बार निर्णय लिया है, ताकि वो जो हिंदू संस्कृति का पर्व है दशहरा, असत्य पर सत्य की विजय का, तो जहां जहां पर भी वो शामिल हो सकते हैं, सब जगह पर शामिल होंगे और त्योहार में खुशियों को शेयर करेंगे। ठीक, लगातार बने रहिए शिवकांत। आप उमेश मौर्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिलासपुर से। उमेश, कितना खास रहता है बिलासपुर का दशहरा और कैसी तैयारियां इस बार, और कितने फीट का यहाँ पर रावण बनाया गया? देखिए, बिलासपुर में विजयदशमी का पर्व जो है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इसके लिए जो तैयारी है वो 1 महीने पहले से की जाती है। बिलासपुर शहर की बात करूं तो शहर से लेकर गांव तक के विजयदशमी की धूम होती है और इस बीच देखा जाता है कि 50 से 60 और 60 से 70 फीट तक के जो रावण हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसे विशेष तौर पर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं असत्य पर सत्य की जीत हुई है और इस बुराई को खत्म करने के लिए ही एक रावण का प्रतीक तैयार कर इसे यहां पर जलाया जाता है और विजयदशमी का जो पर्व है वो मनाया जाता है। हमारे साथ यहां के स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियां होती है आप लोगों की, और लगता है कि हम हर साल तो असत्य पर सत्य की जीत मनाते हैं और बुराई को का दहन करते हैं, पर वो क्या होता हुआ दिखाई दे रहा समाज में? एक्चुअल में हमारे यहाँ परंपरा से बना हुआ जो चला आ रहा है कि महीनों तैयारी करते हैं लड़के लोग, और यहाँ रामलीला और राम बना के और वहाँ पे रामायण के तर्ज में यहाँ पे संवाद होता है। उसके बाद रावण को जलाया जाता है और रामायण के माध्यम से लोगों को बताया जाता है कि रावण क्या था और राम क्या थे, और दोनों का तुलना करके और फिर रावण को जलाया जाता है। इससे लोगों के बीच में एक भावना आती है। आज भी देहातों में, ग्रामीण परिवेश में रावण को घमंड का प्रतीक माना जाता है, अत्याचार का प्रतीक माना जाता है, और उसको खत्म करने के लिए रावण रूप जो आम जनता है
वो रावण को जलाती है और अपने बीच में सद्भावना लाती है। बिल्कुल, आपको क्या लगता है कि सद्भावना आ रही है, बुराई खत्म हो रही है, या और प्रयास करना पड़ेगा कि अंतरात्मा के जो रावण है उसको दहन करने की जरूरत है? जरूरत तो पड़ते रहेगा, हमेशा भी हर साल का होता है इसी टाइप का। फिर लोगों को भी बहुत खुशी होता है कि रावण को हम लोग मारे करके, और इसी चलते हुए सब लोग इकट्ठा भी होते हैं। बिल्कुल इकट्ठा होते हैं। आपको क्या लगता है कि कितने साल से ये परंपरा यहाँ पर निभाई जा रही है आपके इस इलाके में? ये परंपरागत हम लोग नहीं जानते हैं, हमारे पूर्वजों से मनाया जा रहा है और बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। ये लगभग मेरे जानकारी में मेरा 47 साल उम्र हो गया है। मैं जब बचपन में था तभी से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ रावण जलाया जाता है और रामलीला का कार्यक्रम रखा जाता है। यहाँ बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है और लोगों में बहुत उत्साह रहता है। मेरे जनपद क्षेत्र के मोहम्मद ढेका, मानीपुर, धूमा और आसपास के सभी लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिलता है और सभी आते हैं और कुछ न कुछ यहाँ से सीख लेकर के जाते हैं। राम की अच्छाइयों को और रावण की बुराइयों को त्याग कर जाते हैं और राम की अच्छाइयों को अपनाकर जाते हैं। ये साल हर साल कुछ ना कुछ सीख देकर जाता है। कुछ न कुछ ये दशहरा सीख देकर ही जाता है और आने वाले समय भी सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, हम यही कामना करते हैं। धन्यवाद। जो ये कितने बजे आप दहन करेंगे? ये जब रामलीला समाप्त हो जाएगा तो लगभग 7:30 बजे के करीब ये दहन होगा। बिल्कुल 7:30 बजे के आसपास जो है यहाँ पर जो है रावण दहन का टाइम दिया गया है। पूरी भीड़ जो है ग्रामीण क्षेत्रों से यहाँ पर पहुंची हुई है। सभी इस पहले तो मेले का आनंद ले रहे हैं, इसके साथ ही रामायण के जो पाठ यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं, जो किरदार हैं उसको निभाया जा रहा है। इसके साथ ही राम जी की जो सेना है वो अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचेगी और रावण दहन करेगी। जी वाकई, और शायद थोड़ा और इंतजार करना होगा, जैसा कि आपने जिक्र किया कि 7:30 का समय निर्धारित किया गया है। तो अभी तो बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। कई बार हम तस्वीरें देखते हैं कि खड़े होने तक की जगह नहीं बचती, वहां पर इतनी ज्यादा संख्या में लोग पहुंचते हैं। एक बार फिर से भोपाल का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ शिवकांत लगातार जुड़े हुए हैं। शिवकांत, आखिर तैयारियां और कैसी की गई है सुरक्षा को लेकर के वहां पर, और चूंकि बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं, भोपाल में प्रदेश का सबसे बड़ा रावण दहन वहीं पर होता है, तो तैयारियां कैसी हैं उस बारे में भी जानकारी दीजिए। जी आप बता दूं, राम जी की सेना मंच पर पहुंच चुकी है और कुछ देर बाद इस मंचन शुरू होगा। राम रावण का अंतिम युद्ध होगा प्रारंभ। अंतिम युद्ध में सबको इतिहास मालूम है, पता है कि अंत में सत्य की जीत होती है और बुराई का प्रतीक रावण का दहन किया जाएगा। राम जी की सेना आ चुकी है, जनता भी आ चुकी है रावण दहन का कार्यक्रम देखने के लिए। बस इंतजार है मुख्यमंत्री का, जनप्रतिनिधियों को वो आए, कार्यक्रम में शामिल हों और इसके बाद भव्य आतिशबाजी का कार्यक्रम रखा गया है। आतिशबाजी के बाद रावण दहन होगा। रावण दहन के बाद एक संदेश यहाँ से जाएगा कि किस प्रकार से चाहे असत्य हो, झूठ हो, पाप हो, कुछ दिन के लिए तो रहता है, लेकिन अंत उसका जिस तरीके से रावण का दहन होता है, बुराई के प्रतीक को जलाया जाता है, बुराई भी उसी तरीके से खत्म हो जाती है। इस बात का संदेश दिया जा रहा है भोपाल के बिट्टन मार्केट के दशहरा मैदान से। बस कुछ क्षण का और इंतजार है। कुछ देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे और अभी मंच से हम देख रहे हैं यहाँ से कि मंचन शुरू हो गया है। राम पहुंच चुके हैं, लक्ष्मण पहुंच चुके हैं, पूरी वानर सेना उनके साथ है और जो आखिरी संवाद जो कह सकते हैं दशहरे से पहले वाला, उसका मंचन चल रहा है। जी ठीक, लगातार बने रहिए। उमेश का फिर से रुख करते हैं। उमेश, चूंकि तैयारियां बहुत सारी की गई हैं, मेला भी है वहां पर, बड़ी संख्या में लोग पहुंच भी चुके हैं। मैंने अभी पहले भी जिक्र किया था, अभी कुछ समय बाकी है तो बड़ी संख्या में और भी लोग पहुंचेंगे वहां पर। सुरक्षा को लेकर के कैसे इंतजाम किए गए हैं? बड़ी संख्या में बच्चे भी वहां पर पहुंचते हैं, चूंकि पटाखे भी बहुत ज्यादा फूटते हैं और कई बार हादसों की भी आशंका रहती है, तो इस लिहाज से कैसी व्यवस्था वहां पर? देखिए, जिला प्रशासन ने पहले ही समितियों को यह आगाह किया था कि जहां पर भी इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है, जहां पर भी रावण दहन का कार्यक्रम किया जाएगा, वहां पर सुरक्षा के तमाम उपाय होने चाहिए, क्योंकि आतिशबाजी का दौर भी शुरू होता है। इस बीच ये भी देखा जाता है कि बड़ी संख्या में जो लोग रहते हैं वो आते हैं। भीड़ भाड़ में कई बार पॉकेट मारी की भी जो है परेशानी लोगों को उठानी पड़ती है, झगड़े लड़ाई की भी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था और तमाम
तमाम जगहों पर एक शक्ति टीम बनाई गई थी महिलाओं की, जो पूरे तरीके से हर चौक चौराहों पर नजर रख रही है। अगर बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में ऐसे दर्जनों इलाके हैं जहां पर रावण दहन का कार्यक्रम किया जाएगा और यहां पर इसी तरीके की जो नजारा है, आपको जो भीड़ है वो दिखाई देगा। देखिए अभी भी लोगों के जो आने का सिलसिला है वो जारी है और इसका मेले का लुत्फ उठाएंगे। इसके साथ ही यहां पर रामायण के कुछ किरदार निभाए जा रहे हैं, उन किरदारों को देखा जाएगा और आधे घंटे के बाद यहां पर इस विशाल जो रावण के पुतला है उसको दहन किया जाएगा। चूंकि असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक के रूप में बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है, जो आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और इसका आनंद लेंगे। चूंकि विजयदशमी का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लिहाजा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी इसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। गांव से शहर तक के इस विजयदशमी के पर्व को लेकर काफी उत्साह है और सुबह से ही जो लोग हैं जिनका घर दूर होता है वो सुबह से मेले में पहुंचने लगते हैं। इसके अलावा कुछ ठेले मेले और दुकानदार जो हैं उनको कहीं ना कहीं एक रोजगार मिलता है इस तरीके के आयोजन से। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक के रूप में जिस तरीके से रावण दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है वो अब से कुछ देर बाद यहां पर होगा और 7:15 में कहा जा रहा है कि यहां पर इस पुतले का दहन किया जाएगा। जी, अब मैं वही रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि कुछ नजदीक से हो, अगर पॉसिबल हो तो कुछ तस्वीरें दिखाइए। जो रावण भी वहां पर बनाया गया, तस्वीर अगर नजदीक से हो पाए तो। बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि आपको तस्वीर दिखाऊं कि किस तरीके से ये लगभग 45 से अधिक फीट का ये जो रावण है ये यहाँ पर बना दिया गया है। और देखिए कि इसकी जो तैयारी है वो पिछले 1 महीने से की जाती है। आदमकद है ये एकदम, इसमें बकायदा 10 जो है वो आपको रावण के जो है वो सिर दिखाई दे रहे होंगे, इसके अलावा उनके शस्त्र दिखाई दे रहे होंगे। और ये कहा जाता है कि इसको बनाने से पहले काफी कुछ तैयारियां जो है समिति के द्वारा वो की जाती है। इसमें आतिशबाजी के तौर पर इसमें फटाके लगाए गए हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो कद है काफी बड़ा है और यहाँ पर आसपास में सुरक्षा के तमाम उपाय करने के लिए यहाँ पर घेराबंदी भी की जाती है ताकि किसी को रावण दहन के दौरान कोई आगजनी जैसी घटना न हो, उसको ध्यान में रखते हुए। तो ये लगभग पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है, बस इंतजार है 7 बजने का और 7:15 जैसे ही बजेगा यहाँ पर जो है इस रावण का दहन जो है वो किया जाएगा। चूंकि बड़ी संख्या में लोगों के आने का सिलसिला जो है इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि वो लगातार भीड़ जो है वो दिखाई दे रही होगी। मेले में पहले तो ये लुफ्त आनंद उठाते हुए गुपचुप चाट का आनंद उठाते हुए नजर आएंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का ही तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही यहाँ पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।